अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको फ़ालसे की अफादियत बताऊंगी और इसका मुरब्बा बनाना भी आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि इसका मुरब्बा कैसे बनते हैं। फ़ालसे तो हम खाते हैं और इसको नमक लगाकर भी खाना चाहिए, फ़ायदेमंद है। और दूसरा, इसका जूस बनाकर भी हम पीते हैं और फ़ालसे कई तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। आज मैं मुरब्बा बनाना आपको बताऊँगी, बहुत ही नहायत के आसान और बहुत मज़े का बनेगा। खट्टा मीठा मज़ेदार ये मुरब्बा आप पराठे से भी खा सकते हैं, आप चम्मच की मदद से भी खा सकते हैं, आप इसको डबल रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, मैदे को ठंडक पहुंचाता है। इसका शरबत बनाकर पीना बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। अब ये जो हम मुरब्बा बनाएंगे तो ये आप रख कर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 15 दिन के लिए, महीने के लिए आप इसको बना कर रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाला नहीं है। जैसे ही इसका सीज़न आए आप इसको खूब पेट भर कर खाया करें। ये जो है बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है। दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकलते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत मुफीद है, क्योंकि जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए ये फ़ालसा बेहतरीन हमारे लिए है। जैसे ही इसका मौसम आए आप इसको खूब एंजॉय करें। और ये थोड़े अरसे के लिए आता है, यानी कि थोड़े महीनों के लिए आता है, फिर ये चला जाता है वापस। ठीक है जी। जैसे ही आए ये फल को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आज मैं आपको जो मुरब्बा बना बताऊंगी तो ये बहुत ही उम्दा है और आप जब खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, अब हम आपको बनाना सिखाते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे जो कि बेहतरीन मुरब्बा तैयार होगा।